हेलो बच्चों, आज की इस वन शॉट वीडियो में हम सीखने वाले कंप्लीट फंक्शन को। इस वीडियो में हम करेंगे फंक्शन के टाइप्स, जैसे मॉडुलस फंक्शन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, सिग्नम फंक्शन हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन हो गया, उसके बाद फंक्शन ऑन टू फंक्शन, वन वन फंक्शन, बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव, उसके बाद इन्वर्टिबल फंक्शन। फिर उसके बाद हम सीखेंगे इसमें फंक्शन का रेंज निकालना, डोमेन निकालना और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और उसके बाद बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन से। तो मॉडुलस फंक्शन आपको क्या याद रखना है, मॉडुलस फंक्शन का जो डेफिनेशन होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन ऑफ एक्स। इसका दो डेफिनेशन होता है, या तो मॉडुलस को आप x लिख सकते हैं या तो इसे आप माइनस एक्स लिख सकते हैं। x कब लिखेंगे, जब x क्या होगा ग्रेटर इक्वल टू 0, और मॉडुलस x की जगह माइनस एक्स कब लिखेंगे, जब x क्या हो लेस देन 0। हर फंक्शन का ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ ग्राफ याद रहेगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे मॉडुलस फंक्शन की बात करें, इसे हम y भी बोलते हैं। तो दो ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू एक्स और एक बन गया y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये होता है, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कब, जब x क्या हो पॉजिटिव, यानी x जब पॉजिटिव हुआ तो y इज इक्वल टू एक्स, और x y इज इक्वल टू माइनस एक्स कब होगा, ये वाला ग्राफ, जब x क्या होगा नेगेटिव होगा। यानी कि आपके पास आ गया मॉडुलस x का ग्राफ इस तरह से। अब हम बात कर लेते हैं मॉडुलस x के रेंज और डोमेन का। तो आप गौर से देखिए, x यहाँ पे ग्रेटर देन 0 भी चलेगा और लेस देन 0 भी चलेगा। तो याद रहे x की जो वैल्यू होती है वो होती है डोमेन। x की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, डोमेन होती है। जो हमें आउटपुट मिलता है x की वैल्यू पुट करने पे, y की जो वैल्यू होती है वो होता है क्या, रेंज। तो x तो हम कुछ भी डाल सकते हैं, पॉजिटिव x भी डाल सकते हैं, नेगेटिव x भी डाल सकते हैं। तो इसका जो डोमेन होगा वो ऑल रियल नंबर होगा, और जो आपको आउटपुट मिलेगा, रेंज मिलेगा, देखिए कभी भी रेंज नेगेटिव में नहीं मिलेगा। रेंज जो मिलेगा हमेशा क्या मिलेगा, देखिए पॉजिटिव। इधर जाएंगे तब भी आपको y पॉजिटिव, इधर जाएंगे तब भी y आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव। मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसका जो रेंज होगा मॉडुलस फंक्शन का वो सबसे कम तो होगा 0, और उससे ज़्यादा क्या हो सकता है, इन्फिनिटी। यानी जो रेंज होगा वो 0 से लेकर इन्फिनिटी होगा, और जो इसका डोमेन होगा वो जो होगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, यानी ऑल रियल नंबर इसका क्या होगा, डोमेन होगा। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज रेंज ऑफ दिस फंक्शन। हमें इस फंक्शन का रेंज बताना। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है उसका दो ही डेफिनेशन है, या तो ये एज इट इज दिखाएगा x प्लस 2 लिखाएगा, या तो इसके साथ क्या लग जाएगा, माइनस का x प्लस 2। जब हम रेंज की बात करेंगे तो ये इसकी जगह पर या तो आप क्या लिख सकते हो, x प्लस 2 अपॉन में x प्लस 2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1। या तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, x प्लस 2 अपॉन में माइनस का x प्लस 2, तो कट के कितना आ जाएगा, -1। तो इसका जो रेंज होगा वो आपको सिर्फ दो ही नंबर मिलेगा, या तो 1 मिलेगा या तो -1 मिलेगा। तो रेंज इसका क्या हो जाएगा, -1 एंड 1, जो कि थर्ड ऑप्शन में। देखिए नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट किया जाता है इस तरह से बॉक्स लग जाता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ऐसे समझ सकते हो, ये खुदरा पैसा को खा जाता है। मतलब अगर आप 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो आंसर आएगा 2, 3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो आएगा 3, यानी 2.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो आंसर आएगा 2। अगर x ग्रेटर इक्वल टू 1 हो और लेस देन 2 हो, यानी 1 या 1 से ज़्यादा लेकिन 2 से कम हो, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो ओनली आएगा 1। अगर x ग्रेटर इक्वल टू 5 हो और लेस देन 6 हो, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। अगर x क्या हो ग्रेटर इक्वल टू 7 और लेस देन क्या हो 8, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, आंसर कितना आएगा, 7। यानी कि 7.32 इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 7 से ज़्यादा और 8 से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस तरह से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर को समझ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है,
इसका 3 ही आउटपुट होता है, या तो ये -1 देगा, या तो ये 0 देगा, या तो 1 देगा। जब देखिए नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन का आउटपुट 3 ही होगा, या तो सिग्नम फंक्शन 1 के इक्वल होगा, या तो 0 के इक्वल होगा, या तो -1। यानी सिग्नम फंक्शन का जो रेंज होगा या तो 1 होगा, या तो 0 होगा, या तो -1 होगा। यानी 3 ही नंबर इसके रेंज में आएगा। यानी कि जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो इस फंक्शन का आउटपुट होगा 1, जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो इस फंक्शन का आउटपुट होगा 0, और जब x लेस देन 0 होगा तो इस फंक्शन का आउटपुट क्या होगा, -1। अगर इसके हम ग्राफ की बात कर लें तो या तो ये 1 देगा, यानी कि यहाँ पे 1 है, y इज इक्वल टू 1, या तो ये -1 देगा, या फिर 0 देगा। 1 कब देगा, जब x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 इधर होता है तो इसका फंक्शन बनेगा y इज इक्वल टू 1 का ये, और 0 के लिए यहाँ पे आ जाएगा। लेस देन 0 इधर है तो इसमें आंसर क्या आएगा, y इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू -1 का ग्राफ ये बन जाएगा। तो ये हो जाएगा सिग्नम फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एनडीए में से, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसका आपको रेंज में याद रख लेना है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ये होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x को बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। जैसे मान लो आपको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन निकालना है किसका, फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है 6.7 का, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 6.7 माइनस का 6.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो 6.7 और 6.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, ओनली 6 हो जाएगा। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा, 0.7 जो कि दिख रहा है। 6.7 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, 0.7। तो आपको याद रखना है, जैसे आपको निकालना है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.3, तो इसे आप क्या लिखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 1.3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.3। तो 1.3 माइनस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 0.3। यानी कि जो रेंज होगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का वो हमेशा आपको क्या मिलेगा, 0 या 0 से ज़्यादा, बट लेस देन 1 से कभी भी ज़्यादा इसका आंसर नहीं आएगा। यानी 0 या 0 से ज़्यादा और 1 से क्या होगा, कम होगा इसका रेंज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन का। देखिए नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें डोमेन के हर एक एलिमेंट का को डोमेन के अंदर क्या होता है, एक यूनिक इमेज होता है। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है नेचुरल टू नेचुरल, यानी कि डोमेन भी नेचुरल से होगा, को डोमेन भी क्या होगा इसका, ये वाला को डोमेन होता है। इधर जो लिखा होता है ये क्या होता है, को डोमेन। को डोमेन भी कहाँ से बिलोंग करेगा, नेचुरल से बिलोंग करेगा। और एक फंक्शन है इसी रेंज में हमारे पास दे रहा है फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2x। तो हम सब जानते हैं अगर हम 1 डालेंगे तो आंसर क्या आएगा 2 डालेंगे तो आंसर क्या आएगा 4, 5 डालेंगे तो आंसर कितना जो इसका डबल। यानी कि हर नेचुरल नंबर का जो डबल होता है एक यूनिक नंबर होता है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, 1-1, जिसमें डोमेन के हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज हो, उसे हम बोलेंगे 1-1। जैसे लेकिन हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू x², और ये फंक्शन है रियल से रियल। तो अगर हम f(1) निकालेंगे तो भी 1 आएगा, और f(-1) निकालेंगे तो -1 का स्क्वायर भी क्या आएगा, 1। तो ये फंक्शन 1-1 नहीं हुआ, क्योंकि इसमें डोमेन का एक एलिमेंट है 1, उसका भी इमेज 1 है, और डोमेन का दूसरा एलिमेंट है -1, उसका भी इमेज क्या है 1। तो ये 1-1 नहीं होगा, और ये फंक्शन क्या होगा, 1-1। यानी कि डोमेन के हर एक एलिमेंट का अगर यूनिक इमेज आ रहा है को डोमेन के अंदर, तो ऐसे फंक्शन को बोलेंगे 1-1, अदरवाइज वो क्या होगा, 1-1 नहीं होगा। जो 1-1 नहीं होगा उसे हम क्या बोल सकते हैं, मेनी 1। उसे हम क्या बोल सकते हैं, मेनी का 1, यानी मेनी 1। इसे क्या बोलेंगे, 1-1। अब देखिए, अब बहुत सारे क्वेश्चन को आप ग्राफ के थ्रू भी बता सकते हैं ये फंक्शन 1-1 है या नहीं है। जैसे आपके पास एक फंक्शन है x², तो x² का जो ग्राफ होता है ये ऐसा होता है। x² का ग्राफ कैसा हो जाता है, इस तरह से होता है। जैसे आपके पास मैंने बताया मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो इस तरह का होता है। जैसे आप मान लीजिए f(x) आपके पास sin x का ग्राफ है, तो sin x का जो ग्राफ होता है या cos x का ग्राफ जो होता है ये हो गया sin x का ग्राफ। तो ये तीनों फंक्शन 1-1 नहीं है। इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं आप, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, अगर कर्व को 2 बार कट कर रहा है तो ये 1-1 नहीं हुआ।
यहाँ भी कर्व को 2 बार कट करेगा तो ये 1 1 नहीं होगा, यहाँ भी बहुत सारी बार कट करेगा तो ये भी फंक्शन क्या है 1 1 नहीं है, यानी डोमेन के बहुत सारे एलिमेंट का सेम इमेज हो जाएगा, इसलिए ये भी 1 1 नहीं है, ये भी 1 1 नहीं है और sin x भी क्या है 1 1 नहीं है। 0 से π/2 में तो ये 1 1 है, लेकिन अगर 0 से π में बोल दो तो ये 1 1 नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन वो फंक्शन होता है, जैसे हमारे पास एक फंक्शन है वो a से b जा रहा है, ये b क्या हो गया हमारा कोडोमेन, b हमारा क्या हो गया कोडोमेन। तो अगर किसी फंक्शन में रेंज और कोडोमेन दोनों अगर इक्वल आ जाए तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं ऑन टू। अदरवाइज अगर रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं होगा तो वो फंक्शन क्या होगा ऑन टू नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास एक फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन दे रखा है मोड x ये दे रखा है, तो और ये फंक्शन हमें डिफाइन दिया गया रियल से रियल। तो इस फंक्शन का कोडोमेन क्या हो गया, इस फंक्शन का जो कोडोमेन हो गया वो हो गया ऑल रियल नंबर। लेकिन मॉडुलस फंक्शन का जो रेंज होगा, जो आउटपुट मिलेगा, रेंज का मतलब जो हमें आउटपुट मिलेगा वो ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा, नेगेटिव तो कभी मिल ही नहीं सकता। तो जो इसका रेंज मिलेगा इस मॉडुलस फंक्शन का जो हमें रेंज मिलेगा वो मिलेगा पॉजिटिव रियल नंबर। तो कोडोमेन और रेंज, कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं हुआ, इसलिए ये फंक्शन क्या है नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू। अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास एक फंक्शन है रियल टू रियल डिफाइन है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e की पावर है। आपको बताना ये 1 1 ऑन टू है कि नहीं, 1 1 और ऑन टू इसको चेक करके हमें देखना ये है कि नहीं। तो हम सबको पता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसा होता है, इस तरह से एक्सपोनेंशियल ग्राफ ये होता है। तो अब आपको दिख रहा है अगर हम यहाँ पर से सीधी लाइन खींचेंगे तो इस ग्राफ को एक ही जगह पर कट करेगा, यानी ये फंक्शन तो 1 1 है। या आप ऐसे समझ लिए x की वैल्यू जितना आप बदलते रहोगे और एक्सपोनेंशियल की जो वैल्यू होगी वो अलग अलग आते हैं, अलग अलग x के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू भी क्या होगी अलग अलग। यहाँ पे x होगा तो ये होगा वैल्यू, यहाँ पे x होगा तो ये, यानी हर x के लिए अलग अलग वैल्यू होगा, किसी भी 2x के लिए सेम वैल्यू इसका नहीं आएगा। इसलिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है बेटा 1 1 होता है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो 1 1 है। अब बात करते हैं ऑन टू का। तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ये ग्राफ पॉजिटिव में तो जाएगा, कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ। तो यानी कि आपका जो आउटपुट होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, चाहे आप x की जगह पॉजिटिव डालो। जैसे e की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है बेसिकली 2.78 के करीब होती है, तो अगर 2.78 का पावर हम पॉजिटिव डालेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा। अगर 2.78 की पावर हम -2 डालेंगे तब भी ये नीचे चला जाएगा, 2.78 का स्क्वायर तब भी क्या आएगा पॉजिटिव। अगर हम 2.78 की पावर में 0 डालेंगे तब भी क्या आएगा 1। यानी x की वैल्यू हम पॉजिटिव डालें, नेगेटिव डालें, 0 डालें, ये आंसर हमें क्या देगा हमेशा पॉजिटिव देगा, नेगेटिव नहीं देगा। तो इसका जो रेंज आएगा, इसका जो रेंज आएगा वो क्या आएगा पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। कैसा रियल नंबर आएगा पॉजिटिव रियल नंबर। लेकिन इसका जो कोडोमेन है आप गौर से देखें, इस फंक्शन का जो कोडोमेन है वो क्या है ऑल रियल नंबर। तो रेंज और कोडोमेन अगर बराबर नहीं है तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं नॉट ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन 1 1 तो होता है लेकिन ऑन टू नहीं होता है। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। हमें इस फंक्शन का क्या निकालना है, रेंज निकालना नहीं है। 4 ऑप्शन हमारे पास दे रखा था। देखिए रेंज कैसे निकालेंगे, f ऑफ x। रेंज क्या होता है जो हमें आउटपुट मिलेगा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 4 प्लस में 4 और अपॉन में x स्क्वायर प्लस 4 प्लस x स्क्वायर प्लस में 4, ये तो 1 हो जाएगा। 1 प्लस में 4 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 4। अब ध्यान से देखिए ये जो भी नंबर होगा ये 1 से तो छोटा ही होगा, क्योंकि अगर x की वैल्यू हम 0 डालेंगे, जब x की वैल्यू हम x बिलोंग टू रियल नंबर, बाकी है क्योंकि x स्क्वायर की सबसे कम वैल्यू क्या होगी 0। जब हम x की वैल्यू 0 डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 अपॉन में 1 प्लस 4 अपॉन में 4, यानी कि हमें 2 मिल जाएगा। तो 2 तो यहाँ तीनों ऑप्शन में दे रखा है। लेकिन उसके बाद जो वैल्यू मिलेगी, जितनी भी वैल्यू मिलेगी, ये वाला वैल्यू क्या होगा 1 से कम होगा। 1 से कम सपोज करो 0.3 है तो आंसर क्या आएगा 1.3। अगर मान लो 0.4 है तो आंसर क्या आएगा 1 प्लस
0.4 यानी कि 1.4 आएगा। यानी कि जो आपका रेंज होगा वो 1 से लेकर 2 तक होगा, यानी 1 से ज़्यादा और 2 या 2 से कम हो, लेकिन 1 कभी नहीं आएगा, यानी 1 को इंक्लूड आप नहीं कर सकते। 1 आने के लिए इसको 0 होना पड़ेगा, ये कभी 0 हो ही नहीं सकता। तो जो हमारा रेंज मिलेगा 1 से लेकर 2 तक मिलेगा, इंक्लूडिंग 2 बट एक्सक्लूडिंग 1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एनडीए 2018 का है। इसमें बच्चों हमें इस फंक्शन का रेंज निकालना है। तो देखो एक तो ट्रेडिशनल तरीका होता है, इसे y लो फिर x को निकालो इन टर्म्स ऑफ y, बहुत लंबा जाएगा। इसको हम शॉर्टली कर सकते हैं कि आप गौर से देखिए, आपके पास लिखा हुआ x² अपॉन में 1 प्लस x², यानी डिनोमिनेटर में जो है वो न्यूमरेटर से हमेशा एक ज़्यादा ही आएगा। अगर ऊपर 100 आएगा तो नीचे 101 आएगा, अगर ऊपर 200 आएगा तो नीचे क्या आएगा, 201 आएगा। यानी इतना तो पता चल गया कि जो आपका आउटपुट होगा वो 1 से तो कम ही होगा। ये जो हमारा रेंज होगा 1 से तो कम होगा, 1 के तो इक्वल हो ही नहीं सकता, 1 से कम होगा, ये पता चल गया। और अब मिनिमम वैल्यू देख लेते हैं कितना हो जाएगा। x की वैल्यू जब हम 0 डालेंगे तो ये फंक्शन क्या आ जाएगा, 0। 0 से कम भी नहीं हो सकता क्योंकि स्क्वायर सबसे कम 0 होगा, सबसे कम क्या होगा, 0 होगा। तो इसकी सबसे कम वैल्यू तो 0 होगी और सबसे ज़्यादा वैल्यू 1 होगी, लेकिन 1 नहीं आएगा, 1 को एक्सक्लूड करेंगे, 0 आएगा, 0 को इंक्लूड करेंगे, तो आंसर आएगा 0 से लेकर 1 एक्सक्लूडिंग 1 इंक्लूडिंग 0। कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द रेंज देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द रेंज ऑफ फंक्शन दिस। हमें इस फंक्शन का क्या निकालना है, रेंज यानी आउटपुट निकालना है। तो sin 3x की जो वैल्यू वेरी करती है वो ग्रेटर इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। तो जब हम इसका रेंज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एक बार हम इसकी जगह डाल देंगे -1 यानी कि 2 माइनस माइनस प्लस, और एक बार क्या डाल देंगे 1, तो 1 अपॉन में 2 माइनस 1, तो 1/3 से लेकर 1 इंक्लूडिंग बोथ दिस। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/3 से लेकर 1 इंक्लूडिंग बोथ। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है f(x) प्लस 1/x इज इक्वल टू x² प्लस 1 अपॉन में देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें दे रखा फंक्शन f(x) प्लस 1/x इसके इक्वल है। तो f(x) की वैल्यू क्या होगी, ये ऑप्शन दे रखा हमारे पास। तो हम ऐसे क्वेश्चन में कैसे करेंगे, इसको मान लेते हैं ये y है, यानी हमने लेट कर लिया कि x प्लस में 1/x किसके इक्वल है, y के, और फिर इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों तरफ। तो x प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस में 2 इज इक्वल टू y स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो x² प्लस 1/x² किसके इक्वल हो जाएगा, y² माइनस का 2। तो ये हमारे पास आ गया, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, y² माइनस 2 आ गए। इसको हमने y माना था, तो f(y) हमारे पास क्या आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई, y² माइनस 2। तो अगर मैं पूछूं f(p) क्या होगा, तो आंसर होगा p² माइनस 2। अगर मैं पूछूं f(z) क्या होगा, तो आंसर होगा z² माइनस 2। अगर हमें पूछा जाए f(x) क्या होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, x² माइनस 2, जो कि थर्ड ऑप्शन में है। देखिए एक बेहतरीन सा क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू 1 अपॉन में log 1 माइनस x प्लस √x प्लस 2, और हमें इसका डोमेन निकालना है। डोमेन का मतलब होता है इनपुट, यानी x की क्या क्या वैल्यू हम डाल सकते हैं। तो देखो क्या क्या क्राइटेरिया हमें लगाना होगा। लॉग के अंदर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, यानी कि 1 माइनस एक्स ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 0, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव के लिए डिफाइन होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x लेस देन 1, यहाँ से तो एक कंडीशन मिल गया कि x क्या होगा, 1 से कम ही होगा। दूसरा, इसके रूट के अंदर का क्या कंडीशन होता है, x प्लस 2 ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, यानी x ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। तो पता चल गया कि हमारा जो वैल्यू है 1 आ गया, और ये -2 आ गया, और यहाँ पे 1 आ गया। तो -2 से तो ज़्यादा, ये हो गया इन्फिनिटी और ये -∞।
तो -2 से तो ज़्यादा इधर हो जाएगा और -2 को इंक्लूड करना है और 1 से कम तो इधर हो गया, 1 को इंक्लूड नहीं करना तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -2 से लेकर 1। तो हमारा जो x हो जाएगा वो हो जाएगा -2 से लेकर 1, जिसमें हमें क्या करना है -2 को तो इंक्लूड करना, 1 को एक्सक्लूड करना है। तो हमारा आंसर क्या होगा -2 से ले। और उस बीच में एक और बात ध्यान रहे, एक और बात की log अगर यहाँ पे x की जगह 0 आ जाएगा तो log 1 आ जाएगा। log 1 क्या होता है 0 होता है, तो समथिंग अपॉन में 0 डिफाइन नहीं होता है। तो याद रहे x की वैल्यू 0 भी नहीं चलेगी, x की वैल्यू 0 भी नहीं चलेगी और -2 से 1 भी होगा। तो कौन सा रीज़न आ जाएगा -2 से लेकर 1 तक, लेकिन 0 को इंक्लूड नहीं करना है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, -2 से लेकर 1 लेकिन इसमें 0 को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि अगर x को 0 डालेंगे तो log 1 आ जाएगा। log 1 क्या होता है 0 और समथिंग अपॉन 0 डिफाइन नहीं होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास f ऑफ x दे रखा मोड sin x प्लस मोड cos x। हमें इसका पीरियड निकालना। पीरियड का मतलब ये होता है कि अगर इस वैल्यू को डालने के बाद फंक्शन फिर से रिपीट हो जाए तो ये क्या हो जाएगा उसका पीरियड हो जाएगा। जैसे हम फर्स्ट ऑप्शन को डाल के देखते हैं, f ऑफ π/2 प्लस में x, तो क्या आ जाएगा sin π/2 प्लस में x प्लस में मोड ऑफ cos π/2 प्लस में x। तो सबको पता है कि sin 90 प्लस थीटा क्या होता है cos थीटा, और cos 90 प्लस थीटा क्या होता है sin sin थीटा, लेकिन मोड लगा हुआ तो क्या आ जाएगा sin x आ जाएगा। तो ये फिर से वही आ गया, यानी इसका π/2 क्या हो गया, यानी कि f ऑफ π/2 प्लस में x, f ऑफ x के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये जो π/2 है इस फंक्शन का पीरियड हुआ, यानी इस पर फंक्शन क्या हो रहा है फिर से रिपीट हो रहा है, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है और हमें इससे क्या निकालना डोमेन। डोमेन का मतलब जो हम इनपुट डाल सकते हैं यानी x की वैल्यू। तो रूट के अंदर का क्या क्राइटेरिया होता है बच्चों, x - 1 ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी यहाँ से आ गया x ग्रेटर इक्वल टू 1। इस रूट का क्या कंडीशन हो जाएगा 6 - x ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी यहाँ से आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू 6। तो देख लीजिए 1 से ज़्यादा और 6 से कम, यानी 1 से लेकर 6 तक इंक्लूडिंग बोथ 1 एंड 6। थर्ड ऑप्शन क्या है एकदम करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और भी अच्छा है, इसमें मैं बोला विच वन इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव का मतलब होता है 1-1 फंक्शन। कौन सा फंक्शन 1-1 फंक्शन, इसमें कौन सा 1-1 फंक्शन है। तो ऐसे क्वेश्चन को तो बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। ना तो ये 1-1 है, क्योंकि अगर हम x की जगह f ऑफ 1 डालेंगे तब भी 1 आएगा और f ऑफ -1 डालेंगे तब भी क्या आएगा 1 आएगा, यानी डोमेन के दो एलिमेंट का सेम इमेज हो जाएगा, तो ये 1-1 नहीं होगा। उसी तरह इसमें भी अगर हम f ऑफ 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, f ऑफ -1 डालेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या आएगा 1-1 आएगा। तो ये भी 1-1 नहीं होगा, क्योंकि डोमेन के दो एलिमेंट का सेम इमेज हो जाएगा। उसी तरह y = 11, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, यानी अगर f ऑफ x कांस्टेंट फंक्शन है 11, तो आप चाहे 1 डालो तब भी 11 आ जाएगा, चाहे 2 डालो तब भी 11 आ जाएगा, चाहे 5 डालो तब भी क्या आएगा 11 आएगा। तो कांस्टेंट फंक्शन में तो बहुत सारी वैल्यू के लिए सेम ही इमेज होगा, इसलिए ये भी 1-1 नहीं होगा। 1-1 कौन होगा, ये वाला 1-1 होगा, क्योंकि अगर f ऑफ x माइनस ऑफ x के इक्वल है तो जब भी आप नंबर डालें, कोई भी नंबर डालें, तो एक यूनिक आउटपुट मिलेगा। इसे आप ग्राफ से भी समझ सकते हैं। y = -x का जो ग्राफ होता है ये वाला होता है, और अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें और ये सिर्फ एक ही जगह पे कट हो रहा है, इसका मतलब ये 1-1 है। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अगर करते तो आपको ये ग्राफ बनाना होता मॉडुलस का, ऐसा बनता, 2 जगह पे कट कर रहा 1-1 नहीं होगा। इसको टेस्ट करते तो ये पैराबोला बनता, ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट डालते तो ये 2 जगह पे कट हो रहा है, इसलिए 1-1 नहीं होता। अगर y = 11 ये लाइन डालते, ये हर जगह पे ही कट हो रहा है, तो इसलिए भी ये 1-1 नहीं होगा। कौन सा 1-1 होगा, फोर्थ ऑप्शन क्या होगा 1। आप ग्राफ से भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है और हमें इसका डोमेन निकालना, अगेन x की वैल्यू हमें निकालना है। तो क्या क्या क्राइटेरिया लगाएंगे, एक तो रूट के अंदर वाला क्राइटेरिया लगाएंगे कि रूट के अंदर का चीज़ हमेशा क्या होगा ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी x ग्रेटर इक्वल टू 1। एक क्राइटेरिया तो यहाँ से मिल गया कि x क्या होगा 1 से ज़्यादा होगा।
दूसरा डिनोमिनेटर वाला क्राइटेरिया, कि नीचे वाली चीज़ क्या होगी, वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, यानी x क्या होगा, नॉट इक्वल टू 4, यानी कि x 1 से ज़्यादा भी होना चाहिए और 4 इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो गौर से देखिए, x 1 से ज़्यादा भी है, 1 से लेकर इन्फिनिटी, लेकिन इसमें 4 को क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यही 4th ऑप्शन हो जाएगा, इंक्लूडिंग 1 और 4 को क्या कर लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, x ग्रेटर इक्वल टू 1, 1 से लेकर इन्फिनिटी, बस क्या नहीं लेना, 4 नहीं लेना है। तो 1 से लेकर इन्फिनिटी एक्सक्लूडिंग 4, 4 को बस एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4th ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एनडीए 2018 का है, जिसमें बोला है एफ ऑफ एक्स इज एक इवन फंक्शन है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो हम एक दो इवन फंक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इवन फंक्शन एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स साइन एक्स भी क्या है, कॉस एक्स भी क्या है, ये इवन फंक्शन। इवन फंक्शन का मतलब ये होता है कि अगर हम माइनस डालेंगे ना, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स ही मिल जाए। देखो जैसे माइनस का एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही मिलेगा, कॉस माइनस एक्स करेंगे तो कॉस एक्स ही मिलेगा। तो ये दोनों इवन फंक्शन लिया। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 2x, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स, जो कि ये भी ऑड फंक्शन है और ये भी क्या है, ऑड फंक्शन। यानी कि अगर इसमें माइनस डालेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। जैसे हम देखो एफ ऑफ माइनस एक्स अगर इसमें डालेंगे, अगर कोई फंक्शन ऑड है, इसका मतलब ये हुआ जैसे ये फंक्शन ऑड होता है, इसमें अगर हम माइनस डालेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्स, यानी माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑड। इसमें भी माइनस डालेंगे तो माइनस बाहर आ जाए, तो ये भी ऑड फंक्शन है। यानी इवन फंक्शन को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑड फंक्शन, सेकेंड ऑप्शन। देखिए अगला क्वेश्चन भी एनडीए 2018 में ही आया हुआ है, इसमें हमें इसका डोमेन निकालना है। तो अगेन हम रूट के अंदर का क्राइटेरिया यूज़ करेंगे कि रूट के अंदर लिखी हुई चीज़ क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0, बट ये 1 अपॉन में डिनोमिनेटर में तो 0 के इक्वल नहीं चलेगा। इसका मतलब हुआ मोड x ग्रेटर देन x, यानी x की वो वैल्यू जिसका मोड लेने के बाद वो x से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। अगर हम कोई पॉजिटिव नंबर लेते हैं, कोई भी पॉजिटिव नंबर लेते हैं, जैसे हमने लिया 5 का मोड ग्रेटर देन 5 होगा क्या, 5 से ज़्यादा होता है, ये बिल्कुल गलत है। यानी x की जो भी पॉजिटिव वैल्यू लोगे उसके लिए गलत हो जाएगा। जैसे आपने ले लिया x की वैल्यू 100, तो 100 का मोड क्या 100 से ज़्यादा होता है, 100 का मोड क्या जाए 100, क्या 100 से ज़्यादा होता है, ये भी क्या हो गया, गलत। यानी पूरे पॉजिटिव के लिए तो ये होल्ड नहीं करेगा, ना ही 0 के लिए करेगा, क्योंकि 0 भी 0 से ज़्यादा नहीं होता। अगर हम कोई नेगेटिव नंबर लेते हैं, जैसे मैंने लिया -5, इसका मोड क्या ग्रेटर होगा -5 से, -5 का मोड हो जाएगा 5 ग्रेटर देन -5, ये बिल्कुल सही है। 5 -5 से क्या होता है, ज़्यादा। और कोई नेगेटिव नंबर ले लो, -3.7 ले लिया, इसका मोड ग्रेटर देन -3.7, इसका क्या हो जाएगा आंसर, 3.7 ग्रेटर देन -3.7, ये बिल्कुल सही है। यानी कि ये कब सही आ रहा है, जब x क्या हो, नेगेटिव नंबर। जो हमारा डोमेन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव नंबर, यानी कि -∞ से लेकर 0 तक, एक्सक्लूडिंग 0, -∞ से लेकर 0, फर्स्ट ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास एनडीए एग्जाम में आया हुआ, एक फंक्शन है रियल टू एस, और ये फंक्शन दे रहा कि ये ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन तब होता है जब को डोमेन जो होता है, को डोमेन और रेंज क्या होता है, इक्वल, तब फंक्शन क्या कहलाता है, ऑन टू। यानी इसका कोडोमेन एस है तो रेंज और कोडोमेन क्या होगा, बराबर। तो हमसे एस पूछा क्या होगा, यानी बेसिकली हमें इसका क्या पूछा है, रेंज पूछा है, क्योंकि जो रेंज होगा वो कोडोमेन के बराबर होगा। हमसे पूछा गया कोडोमेन क्या होगा, हम इसका रेंज निकाल लेते हैं। रेंज और कोडोमेन क्या होगा, बराबर, क्योंकि फंक्शन क्या है, ऑन टू। तो इसका रेंज निकालते हैं। तो देखो बच्चों, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है a sin x प्लस b cos x, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है √a² प्लस b², और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है -√a² प्लस में b²। तो हम f का जो रेंज निकालेंगे सबसे कम कितना हो जाएगा, माइनस का √4 प्लस में 9, और अलग से लिखा हुआ +1, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा, √16 होगा, नहीं है 4 का स्क्वायर, 16 प्लस में 9,
और प्लस में क्या लिखा हुआ है अलग से 1, यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारे 25 -5 + 1 यानी कि -4 और ये कितना हो जाएगा 6। तो जो रेंज आएगा हमारा -4 से लेकर 6 तक आएगा। यही इस फंक्शन का क्या होगा कोडोमेन होगा। तो कौन सा ऑप्शन है 4th ऑप्शन। तो हमें इसे चेक करना है कि ये 1 1 ऑन 2 है कि नहीं। तो cos x का जो ग्राफ होता है वो इस तरह का होता है। cos x का जो ग्राफ होता है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया x रियल नंबर था, x बिलोंग टू रियल नंबर, यानी पूरे यहाँ तक चलेगा, इन्फिनिटी तक जाएगा पूरा है ना, कंप्लीट साइकिल। x बिलोंग टू रियल नंबर बोले ना, पूरा आप जहाँ तक बना सकते हैं बना दीजिए। अब अगर इसमें हम एक लाइन खींचेंगे तो देखो ये कई जगह पे क्या होगा कट होगा। तो मैंने तरीका बताया है। तो ऐसे फंक्शन को हम 1 1 नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर हम cos 0 की वैल्यू निकालें तब भी 1 आएगा, और cos 2π की वैल्यू निकालें तब भी क्या आएगा 1। तो ये cos जो है डोमेन को दो एलिमेंट का सेम इमेज दे रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम 1 1 नहीं बोलते हैं। बात करते हैं ऑन टू का। cos का जो रेंज होता है वो -1 से 1 के बीच में ही होता है, जिसका रेंज होता है cos x का। तो ऑन टू के लिए कोडोमेन और रेंज क्या होना चाहिए बराबर। यहाँ पे कोडोमेन क्या है रियल नंबर है, लेकिन cos x का जो रेंज होता है वो -1 से और 1 के बीच में होता है। तो कोडोमेन और रेंज क्या हो गया नॉट इक्वल। इसका रेंज आ रहा है -1 से 1 और कोडोमेन है ऑल रियल नंबर, तो दोनों बराबर नहीं, इसलिए ये 1 1 नहीं है। ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है, नॉट 1 1 और ना ही क्या है ऑन टू भी नहीं है, नॉट ऑन टू। ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है। कौन सा फंक्शन cos फंक्शन रियल नंबर पे।